नमस्कार जी, मैं अपना सानिया महंत न्यू चंडीगढ़ खिदराबाद खरड़ से बीबीजीत रानी महंत की चेला गद्दी नशीन। आज का ये विषय जो हमने रखाया है ये इसलिए है कि जो एक पूजा नाम की जो किन्नर है, पूजा उर्फ शाकिर, वो आए दिन हम लोगों के साथ गुंडागर्दी, हमारे साथ अपना क्या कहते हैं बंदों को चढ़ाना, हमारे साथ मार पिटाई कराना, हमारे क्या कहते हैं इलाकों पे कब्जा करना, हमारे चेले नातियों की बेच फिरोत करना। हम इस चीज़ से बहुत तंग आ चुके हैं। हमारे इलाकों को बेचना, दो चार कुछ शरारती तत्व जो किन्नर हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं वो उनके साथ मिले हुए हैं, जो उन लोगों का साथ देते हैं इस काम में। तो हम इसी चीज़ के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखाई है कि हम पुलिस प्रशासन से पुलिस प्रोटेक्शन चाहते हैं। इसी विषय में हमने माननीय एसएसपी साहब को हमने एप्लीकेशन भी दी है कि हमें ऐसे महंतों से बचाया जाए जो बेच फरोख्त करते हैं, जो इलाकों को बेचते हैं, महंतों को बेचते हैं, उनको ख़रीदते हैं, है ना। इलाकों पे छोटे छोटे डेरे वालों के इलाकों पे कब्जा करते हैं, उनको बेचते हैं, उस चीज़ पर रोकथाम लगाई जाए। और दूसरा पर ये है कि जो मेरे गुरुजी बीबीजीत रानी महंत ने मुझे एरिया लिख के दिया हुआ है, मैं अपना उसमें काम करना चाहती हूँ, वो उसमें मुझे काम नहीं करने देते हैं। ठीक है, वो रोज़ के रोज़ किसी न किसी तरीके से मेरे को धमकाते हैं। कभी कहते हैं तेरा मर्डर करा देंगे, कभी कहते हैं तुझे बेच देंगे, कभी कहते हैं तेरे को पता भी नहीं लगेगा तू कहाँ जाएगी। इसी विषय में जो मेरे गुरुजी ने मेरे को एरिया कागज़ वगैरह वसीयत करके दी है, उनको बेदखल भी करा है। पूजा महंत को मेरे गुरुजी ने बेदखल भी करा है, जिसकी कॉपी मेरे पास है। उनको बिल्कुल बेदखल कर दिया है अपनी चल अचल संपत्ति से। उसके बावजूद भी वो मेरे गुरुजी के डेरे में कब्जा करके बैठे हैं धक्के से। ठीक है ना, मेरे गुरुजी उनको बिल्कुल लाइक नहीं करते थे। उनकी गलत एक्टिविटीज़ के कारण उनको बेदखल कराया मेरे गुरुजी ने। उसके बावजूद भी वो अपनी एक्टिविटीज़ से बाज नहीं आ रहे। मैं अपने छोटे से इलाके में, छोटे से पिंड में गुजारा करती हूँ, उसके बावजूद भी वो रोज़ मेरे को प्रेशराइज़ करते हैं, मुझे मारने के लिए, मुझे भगाने के लिए। आज हद तब हो गई जब ये बच्चे मेरे साथ पहले वहीं पर थे पूजा के यहाँ पर, उसके बाद उसका आतंक इन बच्चों पे भी इतना बढ़ गया कि वो इनको बेचने और फिरौत करने अपना शुरू कर दिया कि इनसे गलत एक्टिविटी में इनको काम कराना, धक्के से इनसे बधाइयाँ मंगवानी, दूसरों के एरिया में भिजवा कर लड़ाई करवाना। अब जब उसके बाद ना अगर इन्होंने काम के लिए मना किया तो इन लोगों के साथ मार पिटाई की, जिसका सबूत मनीषा महंत है, मेरे चेला, जिसकी पहले भी इन्होंने उंगली तोड़ दी थी ज्योति महंत पे एलिगेशन लगाने के लिए। ठीक है, उसकी एमआरएल वगैरह सब कुछ है हमारे पास, हम आप बाकायदा आपको सब देंगे। ठीक है, एक एसडीएम साहब को हमने ये दिया है एप्लीकेशन, जो नाजायज़ हमारे घर पे कब्जा करके बैठी है। ठीक है, जो हमारे डेरे पे क्या कहते हैं वो कब्जा करके बैठी है। हम चाहते हैं हमारा घर हमें मिले। ठीक है, ऐसे गलत बंदों को वो बिल्कुल भी गद्दी के लायक नहीं है जो गलत एक्टिविटीज़ में रहते हैं। आज तक के कोई भी सानिया महंत के बारे में कोई गलत रिकॉर्ड बता दे, मैं ये सब छोड़ दूँगी। दूसरा ये मानजोग एसएसपी साहब ਨੂੰ हम एप्लीकेशन देकर आए हैं कि वो महंतों को बेचते हैं, फरोख्त करते हैं, ख़रीदते बेचते हैं, उनके साथ उनको ज़बरदस्ती उनसे काम करवाते हैं। नहीं अगर वो काम करते तो उनके साथ मार पिटाई करते हैं। ठीक है, हमें इस चीज़ से बचाया जाए। दूसरा ये जो मेरे गुरुजी ने बीबीजीत रानी महंत ने मेरे को इलाके का मालिक बनाया है, जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी किन्नर मेरे गुरुजी के इलाके में कोई हकदार नहीं है सिवाय मेरे। और तीसरा ये जो मेरे गुरुजी ने उनको बिल्कुल बेदखल किया हुआ है। ये मजिस्ट्रेट साहब के सामने बाकायदा उनको बेदखल अपनी चल अचल संपत्ति, अपने इलाके, अपने घर, मकान, गाड़ी घोड़े से हर चीज़ से बेदखल ला दावा किया हुआ है, जिसमें उनका कोई हक हकूक़ नहीं है। उनके अलावा जो मेरे गुरुजी ने जिसको भी कोई भी कागज़ वगैरह जो किया है वो वैलिड है, सिवाय पूजा महंत को छोड़ करके। कार्रवाई की मांग अही प्रशासन से हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए अच्छा ही होगा, हमारे लिए इंसाफ ही होगा। ठीक है ना, अभी तक हमें जो एसएसपी साहब ने भी हमें दिलासा दिया है कि आपका कार्रवाई आपकी चल रही है, अंडर प्रोसेस है। और एसडीएम साहब ने भी हमें
आश्वासन दिया है कि आपका कार्रवाई जो है अंडर प्रोसेस है, जो भी बनती कार्रवाई होगी आपके हक में हम करेंगे। पूजा महंत को कौन कौन से खरड़ के 2 जगह है डेरे ने, हाँ जी। दोनों से बेदखल कर रखा है या कि एक डेरे से बेदखल है? देखिए 2 डेरे हैं। एक डेरा जो बीबी जीत रानी महंत का है, उस ही में बीबी जीत रानी महंत के ही वो चेले थे, जिसके बाद बीबी जीत रानी महंत ने उसी डेरे से अपने ही एरिए से उनको बेदखल किया, लादावा किया, क्योंकि उन्होंने एक डिग्री बनाई है 420। क्योंकि उस डिग्री में अगर मैं हूँ, मेरे गुरुजी ने मेरे को कोई इलाका दिया है तो मैं अपने इलाके की डिग्री बनवा सकती हूँ कोर्ट से, ना कि दूसरे अदर किसी किन्नर की, जिसमें हमारे ज्योति महंत का इलाका आता है, चंडीगढ़ वाले महंतों का इलाका आता है, मोहाली वाले महंतों का इलाका आता है। ठीक है, अगर हम खरड़ के गद्दी नशीन किन्नर हैं तो हम अपने एरिया के बारे में जो कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ दूसरे महंतों के इलाके के बारे में हम अपने कागज़ों में नहीं लिखवा सकते, क्योंकि हमारा गुरु, जो हमारी परंपरा है गुरु चेलों की, वो हमारी इसी तरीके से चलती है कि गुरु आगे अपने चेलों को, अपने शिष्यों को अपना इलाका वगैरह देते हैं, अपना घर मकान देते हैं, ना कि दूसरे की विरासत दे सकते हैं। पहले पूजा और ज्योति महंत इनकी आपस में झगड़ा था, आपका भी अब शुरू हो गया, यानी कि अब तिकोना ये झगड़ा हुआ है या आपका अलग से है? मेरा कोई उनके साथ लिंक नहीं ज्योति महंत के साथ, मेरा तो पूजा महंत के साथ है। ठीक है, उन्होंने मेरे साथ कई बार धक्काशाही की। मैं छोटे से पिंड में गुजारा करने वाली महंत हूँ। जब मेरे गुरुजी पूरे हो गए, मुझे ये भी नहीं बताया गया मेरे गुरुजी पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो मैं बाद में आई। हाँ जी, तो मेरा इतना पूछना है कि पहले आप पूजा महंत के साथ थे या ज्योति महंत के साथ? हम बीबी जीत रानी महंत के साथ थे। तो हाँ, बीबी जीत रानी के ही नीचे ये दोनों थी ना? नहीं, पूजा और ज्योति महंत अलग हैं, वो लाला रण सिंह जी के चेले हैं। ठीक है। लाला रण सिंह और बीबी जीत रानी महंत एक गुरु के 2 चेले थे। ठीक है जी। वो उनका अलग घर है, हमारा अलग घर है। हम बीबी जीत रानी महंत का परिवार हैं। माती एक बात बताएं, पिछले काफ़ी लंबे समय से जो किन्नर समाज की लड़ाई है देखी जा रही है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है, पटियाला में बहुत चलती रही है पीछे, कभी पीछे आपके खरड़ में मतलब हम देखते आ रहे हैं बहुत ज़्यादा चल रही है। क्या बात है, मतलब क्यों ये इतनी एकदम आप में इतनी क्या ये जो डिफरेंसेस बढ़ गए हैं कि आप ऐसे झगड़े पे उतर आए? लालच। सब कुछ पहले ठीक चल रहा था जी? लालच। ठीक है। लालच, जिन लोगों को गलत अपना क्या कहते हैं आदतें पड़ जाती हैं, नशा करना, जुआ खेलना, अच्छी बुरी एक्टिविटीज़ में रहना, दूसरों को झूठे एलिगेशन लगा करके उन पे झूठी एफआईआर करा के झूठे उन पे केस डालना, मुकदमे करना। कुछ आपको पता ही है, कुछ हम सभी का नहीं कहते, कुछ ऐसे भी नुमाइंदे होते हैं अपना जो करप्ट होते हैं, है ना। तो उन लोगों का सहारा लेकर के दूसरे महंतों को, जो कमज़ोर महंत हैं, उन लोगों पे झूठे एलिगेशन लगा करके उन पे झूठे मुकदमे डालना। तो इस वजह से उनके बढ़ते लालच को देखते हुए ये सब लड़ाई झगड़े होते हैं। नहीं तो हमारे गुरुजी ने बंटवारा किया हुआ है। अगर वो गलत ना होते तो पूजा महंत अपना क्या कहते हैं अपनी जगह पर रहते। बीबी जी बेदखल क्यों करते हैं? कि जो जब भी किसी के घर कोई खुशी का मौका होता है, तो जब भी कोई किन्नर समाज के लोग आते हैं तो हज़ारों में ही पैसे लेके जाते हैं। ठीक है, लाखों से बात शुरू होती है, हज़ारों में ख़त्म होती है। तो पैसा तो बहुत ज़्यादा चले जाता है आप लोगों के पास, और मतलब आप कहते हो कि इससे क्यों जुआ खेल रहे हैं, नशा करे, तो आप इनकी कंप्लेंट क्यों नहीं करते? की है हमने, जहाँ पे जुआ चलता है वहाँ पे। अब मैं बताती हूँ आपको, ये एक तरीके का षड्यंत्र होता है, एक जाल होता है लोगों का। ये सिर्फ लालची लोग हैं जो इस तरीके के जो काम करते हैं। ऐसे नहीं, महंत अच्छे लोग भी होते हैं, कम बधाई भी लेते हैं, लोगों को नाजायज़ सताते भी नहीं हैं। आज तक देखो मेरे पास एक वीडियो क्लिप है इन लोगों की, मेरी कोई इस तरीके की वीडियो क्लिप दिखाए कि मैं कानून की गुनाहगार हूँ। ये लोग किस तरीके से जजमानों को परेशान करते हैं और बधाई लेते हैं, ये सिर्फ इसलिए ताकि हम महंतों को महंगे महंगे अपना रेट में ख़रीद सकें और महंगे महंगे रेट में आगे बेच सकें। हम इसी पे रोक लगाना चाहते हैं कि ये जो बेच फरोख्त होती है ये बंद की जाए। तो आपने कभी किसी, अगर बात करें अदालत का, कभी रुख नहीं आपने अपनाया कि वहाँ पे जाके इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है? कोई आपकी तरफ से कि अदालत में अपील लगाई जाए इस चीज़ के लिए? हमारे साथ मार पिटाई हुई है सर। मैं छोटे से गांव में एक छोटी सी अदनाक सी किन्नर में रहती हूँ। मेरे पे कई बार प्रेशर बनाया जा चुका है, कई बार मेरे साथ वाक़ये हो चुके हैं। मैंने अगर कोई भी कदम उठाने की कोशिश की तो उनके साथ कुछ लोग मिले हुए हैं इस तरीके के हैं जो हमारे किन्नर समाज से ही हैं, जो उन्हीं का साथ देते हैं और हमारे जैसे किन्नरों की आवाज़ दबा देते हैं।
चेले या कितने आपके पास आए हुए हैं, जिस तरह आप दावा कर रहे हो कि उनका आपको समर्थन मिल रहा है, उसके साथ जैसे मनीषा जी पहले थी तो अब आपके साथ हैं, और कितने लोग आ गए हैं आपके साथ जो मेरे- पूजा के खिलाफ हो इस टाइम? क्योंकि मनीषा जी ने देखिए, सुनिए एक मिनट, एक छोटी सी- पहले ये पूजा के साथ थे, बाद में ये ज्योति के साथ चले गए। हाँ जी। आज की तारीख में अब आप कह रहे हैं कि आपका और पूजा का हो गया, तो ज्योति एक साइड हो गई अगर माने तो आपके हिसाब? मेरे कहने का मतलब ये है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, हम सिर्फ एक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे साथ नाजायज़ होता है, जो इन बच्चों के साथ नाजायज़ होता है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ना हमें बेचा जाए, ना हमें ख़रीदा जाए, ठीक है। ये जो बेच फरोख्त है ये बंद की जाए, और जो हमारा कानूनी हक है वो हमें मिलना चाहिए। हम किसी के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर रहे हैं कि हमारी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। जो भी गलत किन्नर है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो हमारा डेरा है वो हमें मिलना चाहिए। तो आपने कानून तो की बात करें तो आपने बोल रहे हैं कि आप एसएसपी के पास भी जाते हैं और आप अपनी एसडीएम को भी कंप्लेंट दे रहे हैं, तो कानून के तो सबसे यहाँ से स्टेप शुरू होते हैं जी। तो आपको ये कोई यहाँ से कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, इनका कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है? नहीं, फीडबैक मिल रहा है, वो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो भी बनती कार्रवाई होगी हम करेंगे। लेकिन हमारे लिए बार बार ये कारण बन रहा है मेन, वो हमारे लिए हमारे ऊपर अटैक करा रहे हैं, ठीक है। वो हमारे ऊपर बाउंसर चढ़ा रहे हैं, हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, हम डर के मारे अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। अभी 4 दिन पहले ही हमारे पे उन लोगों ने अटैक किया, मैं उनकी वीडियो दिखाती हूँ। फिर भी उनके साथ हमने बातचीत करी, मैं कहा देखो ऐसा मत करो, जो बात है हम बैठ के कर लेंगे। हमने उनके साथ क्या कहते हैं देखो बैठ के बातचीत की, उसके बावजूद भी उन लोगों ने हमारे पे झूठे एलिगेशन लगा के कि हमारी चैन तोड़ ली, हमारा पैसा ले गए लूट के, ये के किया वो सब करके हमारे पे झूठी एप्लीकेशन उन्होंने दायर कर दी, जिसमें ये देखिए महंत जी हम इनसे कितने प्यार से बात कर रहे हैं। हिंदी का आपस की भाई भाई की जो भी नहीं, लड़ाई वैसे- है, वैसे- वो उसमें हम आएंगे नहीं, दूसरी जब हम तरफ। देंगे, हम अपने नायकों पे अपने मार्कों पे चले जाएंगे। कुछ कहा तो नहीं बेटी तो मैं हमें कोई कहा नहीं, कोई किसी ने हमें मंजूर, तो परेशान इधर नहीं मेरी किया, और चीज आ रही है कि आप लोग तो साथ में सिक्योरिटी भी साथ में लेके चल रहे हो, गाड़ी में एक पीछे लड़के बैठे हुए थे मोटरसाइकिल, वो भी आपको ये गाड़ी है जो इतनी बदमाशी आप मेरे पे चला रहे हैं, अनसेफ हो ये गए खूब चढ़ा रहे मेरे पे बदमाश ला ला करके। नहीं, हमें नहीं रखने की जरूरत। एक मिनट, ये देखिए इस वीडियो के बिहाफ पे इन देखो हमने बाकायदा इस चीज़ का प्रूफ रखा कि हमें पता है कि ये फैब्रिकेटेड अपना एप्लीकेशन करते हैं थाने में, और फिर हमें अपना क्या कहते हैं हरेसमेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि आपको सिक्योरिटी रखते हैं आप, तो हम नहीं सिक्योरिटी रखते, हमें सिक्योरिटी नहीं। देखिए सुनिए मेरी बात एक मिनट, हम ना ही तो सिर्फ लड़ाई के लिए ना ही तो हम इतने पावरफुल हैं, और ना ही हम इतने रईस हैं कि जो हमें अपना इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े। ये तो उन लोगों के काम होते हैं जो दूसरों को डरा कर रखना चाहते हैं। ये जो एसडीएम को आपने कंप्लेंट दी है वो कब दी है? ये हमने दी थी 9/8/2022 को। इसी महीने दिया 10 जी। दिन 10 दिन होने को आ गए, जी। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। आपने एक कुछ सवाल कोई खुद किया था कार्रवाई थोड़ी देर नहीं। बुला पहले रखा है। कि इनको पहले ज्योति महंत के साथ थे और उस टाइम पीटा था तो पूजा महंत के ऊपर इल्जाम लगाया था, लेकिन इन्होंने कॉन्फ्रेंस करी थी 11 फेज में ज्योति महंत के खिलाफ, इन्होंने पिटवाया इनको, ठीक है, जब हाथ टूटा था उसके बाद क्या कह रहे हैं आपने बोला कि इन्होंने इनको जब मारा था पूजा महंत ने मरवाया था, लेकिन इन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई थी ज्योति महंत के खिलाफ। इन्होंने? हाँ, इन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई थी 11 फेज में। कहाँ पे? नहीं, 11 फेज करवाई थी आपने? शिल्पा जी मैं 11 फेज करवाई थी ना जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी मेरे वालों सब नो, आप तो सब मुझे अच्छी तरह जानते हो। मैं अपना मोहाली से एमएलए का इलेक्शन भी लड़ चुकी हूँ। मेरा नाम मनीषा महंत है, मैं एक समाज सेविका हूँ, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का विषय है वो है कि एक जो पूजा उर्फ साकिर, ये एक क्या कहते हैं अपना यूपी का ये बंदा है, ठीक है, सहारनपुर से है ये, ठीक है जी। आए दिन आपको तो पता ही है, रोज ना रोज कोई ना कोई षड्यंत्र रचता रहता है, ठीक है जी। भोले वाले हिजड़ों के इलाकों में जाता है, घुसपैठ करता है, गुंडागर्दियाँ करता है, बदमाशी करता है ना, और उनके एरिया पे कब्जा करना चाहता है। आज भी तो आपको पता मैं सबके साथ खड़ती हूँ, है ना, हक सच के लिए लड़ती हूँ। आज जो मैं अपना सानिया महंत जी हैं, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। जब मैंने देखा कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो खरड़ की 2 डेयरियाँ हैं जी, खरड़ के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट के मालिक है ज्योति महंत जी,
और दूसरे पार्ट के मालिक थे बीबी जीत रानी महंत जी। अब आपको पता कि बीबी जीत रानी महंत जी पूरे हो चुके हैं, तो उनके बाद उन्होंने अपनी वसीयत या अपना कह सकते हैं चल अचल संपत्ति, घोड़ा गाड़ी डेरा सब कुछ सानिया महंत जी के नाम कर चुके हैं। ठीक है। एक पूजा किन्नर ने एक फेक डिग्री बनाई थी 420 में बीबी जीत रानी महंत जी के ऊपर केस करके, वो बिल्कुल फेक है। ठीक है जी, 420 है। सानिया महंत जी अपना खरड़ जनता चौक डेरे के असली मालिक है, उस एरिया के मालिक है, बाकायदे इनके पास अपना क्या कहते प्रूफ्स है, हर एक चीज़ है। ठीक। और दूसरी बात अपना पूजा है जो उसको बीबी जीत रानी महंत जी अपना तहसीलदार के सामने, जिला मजिस्ट्रेट के सामने बेदखल कर चुके हैं। अब मेरी बारी सर, मेरे ऊपर आपको पता कितने अटैक हुए, अत्याचार हुए, आए दिन कभी मेरे हाथ तोड़ेगी, कभी मेरी टांगे तोड़ेगी, कभी मेरा सिर पाड़ा गया है ना, कितना इसने जुर्म करे, मेरे घर के बाहर आके इसने हमले करे। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहती हूँ, क्लिप्स आप प्लीज गौर से देखना। पहले एक छोटा सा सवाल पूछने जी। पहले आप पूजा के साथ थे? हाँ जी बिल्कुल। उस समय जब पूजा और ज्योति की लड़ाई जी चलती थी तो आप जी पूजा की फेवर करते थे? हाँ जी बहुत अच्छी फेवर करते जी जी। आज उसकी के अगेंस्ट आप हैं, सही। थोड़ा सा उसको ब्रीफ करें। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सर, आपने सही सवाल पूछा। देखो जी, पहले मैं थी जब पूजा के पास, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा डरा के धमका के है ना रखा, मुझे मारने की धमकियाँ दी। मेरी फैमिली आपको पता, मैं यहाँ से लोकल हूँ, मुल्लापुर गरीबदास से हूँ, यहीं की मैं जंपल हूँ है ना, यहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है, यहीं से मेरी कॉलेजिंग हुई है, सब कुछ यहीं की है। ठीक है सर। तो जब मैं पूजा के पास थी तो पूजा ने मेरे पर बहुत अत्याचार करे, कभी मेरी उंगली तोड़ देनी, इस फैब्रिकेटेड केस बनाना दूसरे हिजड़ों के ऊपर, भोले वाले हिजड़ों के ऊपर, ज्योति महंत जी के ऊपर। ठीक है, मिस यूज करना मेरा, मुझे ज़बरदस्ती किसी के इलाके में भेजना कि बेटा वहाँ से बधाई लेके आ, वहाँ से बधाई लेके आ, है ना। और जब उसने मतलब उसके मन में आया कि अब वो मुझे मार कर या मेरा मर्डर करवा कर सारा का सारा इल्ज़ाम ज्योति महंत जी पे लगाएगा, तो मेरी सर आपको पता जान है तो जहान है ना। मतलब हाँ, आपको ही जान से मारने की कोशिश की गई। तब मैं दुखी होकर तंग परेशान होकर पता नहीं कैसे अपनी जान बचा के मुझे ज्योति महंत जी ने आश्रय दिया। उन्होंने मुझे शिष्य बनाया, बाकायदा मुझे जिला मजिस्ट्रेट के आगे एरिया लिख के दिया। ठीक है। जैसी मैं थी तंग परेशान होकर आई, वैसे ये सब बच्चे हैं, देखो जी है ना, ये देख लो, इनके ऊपर अत्याचार हुई। आज ये सानिया महंत जी के साथ है, मैं भी सानिया महंत जी के साथ हूँ, क्योंकि शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी, बहुत अच्छे पर्सन है, हक ईमान वाले हैं। ठीक है सर। अब मैं आपको उनकी गुंडागर्दी की प्लीज थोड़ी। ज्योति जी को छोड़ने का क्या कारण था? कैसे? ज्योति जी को भी आपने छोड़ा? कब छोड़ा? छोड़कर इन पर आए? नहीं, हम एक जो एक ही पाजे ऐसी, मतलब मैं सानिया महंत जी के साथ हूं। मेरे सवाल जो मैं हक ज्योति जी के खिलाफ जी 11 फेस कॉन्फ्रेंस ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ कि मेरा हाथ तो उन्होंने तड़वाया, उन्होंने मार्केटिंग ਉਹਦੇ ਉਸ ਨਾਲ जवाब नहीं ਦਿੱਤਾ। सब कॉन्फ्रेंस करवाई थी मैंने, 11 फेस कराई थी जी। वो ज्योति महंत जी के एंगेस्ट नहीं थी, वो पूजा के एंगेस्ट थी। उनके एंगेस्ट हाँ, उसके एंगेस्ट थी। ज्योति ठीक के है। एंगेस्ट खबर थी आपकी वो पूजा, एक मिनट प्लीज डियर, वो पूजा के एंगेस्ट थी जब मैंने वो करा था कि उसमें अपना इन्होंने सारा का सारा अपना क्या कहते हैं ज्योति महंत जी को फंसाने की कोशिश करी थी। वो पूजा आपने वीडियो सॉरी सर, अभी इन्होंने खरीद फरोख्त की बात कही है जी। तो पूजा के डेरे से जी आपका ज्योति के पास आना या सानिया जी के पास आना, हाँ जी, वो भी एक खरीद फरोख्त का तो हिस्सा नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल कोई देखिए खरीद। सुनिए, मैं छोटी सी बात बताती हूँ। हम हैं एक शहर के महंत, हम एक ही दादे की औलाद हैं। ठीक है। मतलब देखो, जैसे अपने आप लोगों के परिवार में होते बाबा दादे की, ऐसे ही हमारी एक परंपरा होती गुरु चेले की। हम एक ही ख़ानदान से हैं, एक ही दादे के चेले हैं। देखिए, अदर किन्नरों को इस तरीके से बाकायदा, ये देखो हमारे मलोए वाले जो किन्नर हैं नैना और खुशबू, उनको 70 लाख रुपए में बेचा है अम्बाले वाले महंतों को। किसने बेचा ये पूजा महंत। पूजा ने। इसी तरीके से वो मेरे को बार बार, मेरा सवाल इसी के रिलेटेड जी जी, कि जो ये मनीषा का आपके पास आना, कहीं वो भी तो उसी का हिस्सा तो नहीं है? नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात, हम लोग इसलिए अपने हक के लिए खड़े हुए हैं कि देखो आज वो लोग नैना और खुशबू रोटी तक से परेशान है। मेरी रोज़ उन लोगों से बातें होती हैं, वो रोज़ बेचारे रोटी तक से परेशान है, घर बैठे हैं, क्योंकि उनका जो इलाका था उनका भी उन्होंने फाड़ पा के 1/3 कहीं का कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से अब वो हमें बेचना चाह रहे हैं। इसी तरीके से वो सोच के मैं बिक जाऊंगी
तो वो अपना क्या कहते हैं मैं दूसरे महंतों के अधीन हो जाऊंगी, तो उसके बाद अपना क्या कहते हैं वो घर भी कब्जा के बैठ जाएंगे, मेरा इलाका भी कब्जा के बैठ जाएंगे। हम अपना क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम यही कहना चाहते हैं कि ये बेच फरोख्त बंद होनी चाहिए। अच्छा महंत जी एक बात बताइए कि आप लोग ना पूजा को बंदा बंदा कह रहे हो, क्या वो कहना नहीं है? ये देखिए ये 5 लाख में इन्होंने अभी एक और नया क्या कहते हैं महंत खरीदा है। देखो हाथ में बकायदा पैसे भी हैं। सब कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा मनीषा जी एक बात और जी। बताइए, आप कह रहे हो कि पूजा जो है बंदा बंदा किन्नर नहीं है क्या? वो आप बार बार बंदा क्यों ऐसा इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? बसपा जी देखो अनऑथराइज्ड है ना, अनऑथराइज्ड है, अनरजिस्टर्ड है ना, उसके पास उसका कोई एरिया नहीं है, ठीक है, कोई उसके पास हक नहीं है, ठीक है, नकली किन्नर है, उसने अपना सेक्स चेंज करवाया हुआ है, सहारनपुर से है वो, यहाँ पे आके गुंडा बदमाशियाँ करता हो, ठीक है, बच्चे ने धर्म चेंज करवांदा हो, ठीक है जी, नशे की तस्करी करता है वो, गांजा सुल्फा, ठीक है, और चिट्टे जैसे नशे की तस्करी करता है। कभी आपको भी मिला ये सुनो, चिट्टा जिस तरीके से एक मिनट छोटी सी बात, जिस तरीके से ये मेरी आईडी है, ये मेरे फैमिली से आईडी है, अगर उनके पास इस तरीके से उनकी फैमिली से आईडी हो, आप चैलेंज कर रहे हो इस चीज़ को? जी मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात को, अगर उनके पास इस तरीके से अपनी फैमिली से, देखो ये मेरी फैमिली मेरे फादर का नाम है, अगर इस तरीके से उनके पास कोई असली अपनी उनकी आईडी हो तो वो हमें दिखाएं। उन्होंने फेक आईडीज़ बनाई हुई हैं बीबीजीत रानी महंत के, क्योंकि जो गोद लिए हुए बच्चे होते हैं या गुरु चेले वाली जो परंपरा होती है, देखो आपने अभी हमसे पूछा कि आप पहले सानिया महंत जी के पास थे, फिर पूजा महंत जी के पास चले गए, फिर ज्योति महंत जी के पास चले गए, इस तरीके से गुरु चेंज होते रहते हैं। आप भी सुन ही रहे हो कि बेच फरोख्त होती है। हम लोग सुनिए, हम कितनी उत्पीड़न से सहते हैं, तो उसके बावजूद भी मैं ये चैलेंज कर रही हूँ, अगर इस तरीके से उनकी फैमिली का उनके पास कोई आईडी है, कोई प्रूफ है, तो वो शो करें जैसे हम बाकायदा शो कर रहे हैं। ठीक है सानिया जी, एक बात बताइएगा, जैसे अभी आपके साथ जो हुआ, आपने एसडीएम को कंप्लेंट दे दी जी। प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस प्रशासन से आपने मदद, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो किन्नरों की कोई ऐसी एसोसिएशन है, कुछ ऐसा जहाँ पे ये किन्नरों के मसले सॉल्व किए जा सके? हमारी किन्नरों की पंचायत होती है बाकायदा, हमारी क्या कहते हैं बाकायदा सब कुछ होता है। देखिए अब आप लोग हैं या आप कबीलदार हो, तो देखिए वहाँ सुनिए आपके ये एक मसले नहीं सुलझते? छोटी सी बात है, देखिए मानने वाले ही मानते हैं, नहीं मानने वाले ना कानून को मानते, ना कोर्ट को मानते, ना इंसानियत को मानते, ना इंसाफ को मानते। ठीक है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है, हमारी पंचायतें भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो इस चीज़ को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। सन 2008 से बाकायदा हमारे खैड़ में लड़ाइयाँ चलती आ रही हैं, आप सुनते आ रहे हो, रोज़ के रोज़ एक दूसरे बच्चों के साथ सिरफुड़ाई हो जाती है, ये घर बैठे अपना क्या कहते हैं पैसे गिनते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फैब्रिकेटेड एप्लीकेशन लगाते हैं, है ना, उनके ऊपर झूठे केस डालते हैं, ना ये पंचायत की मानते, ना ये कानून की मानते, और ना ही ये किसी अपने समाज की मानते हैं। अगर इनको मानना होता तो आज 14 साल हो चुके हैं बाकायदा। मैं बहुत छोटे से अपना यहाँ पर सन 2006 की यहाँ पर आ चुकी हूँ खरड़ में। आखिरी सवाल, अगर प्रशासनिक अधिकारियों से आपको अभी भी न्याय नहीं मिलता है तो आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? हम बस अगर प्रशासन से हमें कोई न्याय नहीं मिलेगा तो हम दबे कुचले समाज के लोग अपना क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे दबे कुचले जैसे इंसानों के साथ, हमारे छोटे से तबके के हम लोग हैं, हमारे साथ अगर न्यायालय अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं करता या प्रशासन हमारे साथ इंसाफ नहीं करता तो समाज वाले सुन रहे हैं, बच्चे वाले सुन रहे हैं, जिनकी हम खैर मांगते हैं, वो हमारे लिए इंसाफ की दुआ करें उस परमात्मा से कि हमारे लिए हक हो और इंसाफ हो। सानिया जी, इतना बड़ा एलिगेशन आप लोग लगा रहे हो दूसरे ग्रुप पर, कल को 19-20 कोई चीज़ आपके साथ होती है, कोई घटना घटती है, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? किसको मानते हो आप? हमारे साथ कोई घटना क्या होगी? हमें सरेआम धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हें मरवा देंगे, तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा देंगे, तुम्हें मरवा देंगे, हैं? तो जाहिर सी बात है कौन जिम्मेदार होगा? जिस पे हम एलिगेशन लगा रहे हैं वही जिम्मेदार है। बदमाश देखो कैसे हैं, ठीक है, और अपना ये देखो सर, मेरे घर के आगे हमले हुए, ठीक है, ये देखो कैसे गड्डियां लगाते हैं बदमाश, देखो कैसे गड्डियां लगा रहे हैं। ये आपके घर के पास की? नहीं, ये बाहर है हमारे अपना काम के क्षेत्र में। देखो फिर और कैसे, ये देखिए
कि किस तरीके से गुंडागर्दी कराते हैं, ये जजमानों के साथ, बच्चे वालों के साथ किस तरह उनको अपना हैरेसमेंट करते हैं, किस तरह उनको प्रेशराइज करके बधाई लेते हैं। ये जो बंदे हैं ये तो ट्रांसजेंडर तो नहीं है ना, ये ट्रांसजेंडर किन्नर समाज से तो नहीं है। ये किन्नर समाज से ही हैं, ये वो किन्नर समाज, ये इनको बहिष्कार किया हुआ है इनके गुरुओं ने। नहीं, ये जो लड़का है जैसे दाढ़ी वाला लड़का है वो तो बधाई देने वाले हैं, आप जैसे लोग हैं। के मुलाजिम है, ठीक है जी, उसका अभी मैं चलो आपके सामने नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उसकी खुद इंक्वायरी करेंगे, ऊपर से भी इंक्वायरी करवाएंगे। कुछ पुलिस के मुलाजिम भी इसके साथ रले हुए हैं, वो सिविल ड्रेस में इसके घर उनका आना जाना लगा रहता है, ठीक है, इससे पैसे लेके जाते हैं वो, है ना। और एक किरना नाम का व्यक्ति है, जो किरना, मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखाती हूँ, ये हाँ ये दिखाती हूँ आपको फ़ोटो, इसकी फ़ोटो है किरना की, ये नकली किन्नर है, ठीक है, थूर से रायकोट से है ये किरना। ये कहता है पूजा को कि मेरे थोड़े से कुछ प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, उनसे मेरे लिंक है, और ये कभी 3 लाख, ये देखो जी, ये किरना है थूर रायकोट से, ये कभी पूजा से 4 लाख लेके जाता, कभी 5 लाख लेके जाता, कभी 10 लाख लेके जाता है, ठीक है, ये कभी चैन कभी गोल्ड लेके जाता है, और ऊपर से ये पता नहीं क्या करवाता नहीं करवाता, है ना। और कुछ इनमें थोड़े अपना लोग भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि संजीवन क्लेम में कोई अग्रवाल नाम का व्यक्ति रहता है, वो जो पूजा गुंडे बदमाश लेके आता है, बाउंसर्स, है ना, लेके आता है हाँ, उनसे वो अपना हिसाब किताब करता है। नहीं, हमें घर पूरा नाम क्या है? घर का एड्रेस पता और उनका सरनेम पता, पूरा नाम नहीं, अभी हम बाद में, है ना। तो एक मिनट सर, ये FIR से जो पूजा के लिए स्टोर, हाँ जी, FIR की कॉपियाँ करवा रखी हैं? हाँ ये देखो, ये FIR से, ये अपना 360 नंबर मुकदमा, ये अपना 62 नंबर मुकदमा, जिसमें उसने किसी व्यक्ति का सेक्स चेंज कर दिया था, और अपना ये सिटी खरड़ का मुकदमा, बलौंगी का मुकदमा। हेलो हेलो हाँ जी, पूजा मान जी बोल रहे? हाँ जी बोलो। हाँ जी नमस्कार मान जी, सुनो। जी जी मेरे की रजिस्ट्री मेरे गुरुजी मेरे नाम करके गए ने, ठीक है और जी। मैं आज जी इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है SDM ऑफिस में। मैं नहीं ये उससे- कह रहे 9, अच्छा तुसी अज लगाई है? इन्होंने लाई थी जी, आपके पास पार्टी है कॉन्फ्रेंस कराई है जिसमें। हाँ जी वो 9 ये कह रहे 9 अगस्त को लगाई थी उन्होंने। हाँ तो मैं आज तारीख थी उसी तारीख पे आई हूँ, ठीक है जी। और मैंने कोर्ट में अप्लाई करा है कि मेरी रजिस्ट्री वगैरह मैंने सब दे दी है। जो मकान की बात ये कर रहे हैं वो मकान मेरे गुरुजी, वो गद्दी मेरे गुरुजी मेरे नाम करके मरे हैं। ते वो एक पेपर दिखा रहे ने कि जी बेदखल किया था। वो जो पेपर है, वो सब जो पेपर है, ये दसो आप, जब बेदखल के बाद भी वो मेरे साथ थे, उन्होंने सारे कागज जितने भी पेपर थे मैंने सब कोर्ट में लगा दिए। ठीक है जी। माँ बाप से बच्चे नाराज हो जाते हैं, या बच्चे माँ बाप से नाराज हो जाते हैं, माँ बाप अपनी कानूनी कार्रवाई करते हैं, थोड़ी माँ नकूनों से माँ जुदा हो जाता है। जी, मेरे जी, गुरुजी वही मेरे को जो बेदखल करा तो दखल करके मरे हैं। तो अच्छा दोबारा पहले कर दिया था, फिर दोबारा उन्होंने दखल कर लिया था। दखल करके मरे हैं। मेरे सारे कागज मैंने अपने इसमें SDM ऑफिस में लगा दिए हैं, SDM कोर्ट में। ठीक है आज जी। की डेट थी, और इसी महीने की 24 तारीख लगी है, जो अगली तारीख लगी है। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, एक वो कह रहे कहते कोई लड़ाई झगड़ा है, तुसी डरांदे धमकांदे हो कोई मेरी गल सुनो, ये मेरा चेला है सानिया, इसको मैंने अच्छा जी। खिजराबाद का एरिया लिख के दिया है। ठीक है जी। मैंने इसको 35 गाँव पिंड लिख के देते हुए है। ठीक ये है जी। मेरे चाल चलन से गलत चल रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, मक्के में जाके गाय खा के आया ये, है अच्छा ना, दमेश ने गऊ मांस खाया, इस करके मैं इसको इलाका मांगने नहीं दूंगी, ना मैं इसको रहने दूंगी। मेरे को उल्टा इससे जान का खतरा है। ठीक है। एक मान जी एक बेनती है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ कह रहे दखल ਦੇ कागज जमा कराए ਉੱਥੇ SDM ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ WhatsApp कर सकते हो ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ? नहीं, मैं सारे ओरिजिनल उधर देख के आई सर जी, मेरे पास फोटो कॉपी तो है नहीं फिलहाल। अच्छा, मैं अभी फोटोकॉपी कोर्ट नहीं। में से सर, मैं कोर्ट से ही निकली हूँ अभी।